नमस्कार भाई बहनों, आपकी सेवा में जो मैंने पहले परीक्षित लीला और 2 भाग समाप्त की कर दिए और ये तीसरा भाग है जो आपकी सेवा में हाजिर है। आप ये कोरोना को पैर तो चल ही रहा है, आपको पता है, सभी परेशान हैं, घर से बाहर से बेचारे हैं, सभी दिक्कतें में आ रहे हैं। तो मैं मनोरंजन के लिए आपकी सेवा में ये परीक्षित लीला तीसरा भाग है, उसको करने जा रहा हूँ पूरा, और आप मन लगा के सुनना और आपसे यही प्रार्थना है कि सही से रहना है आपको। तो आगे क्या हुआ कि आगे क्या होता है कि नवलदे ने और खत लिख करके और पेशकार को दे दिया, जिससे बोलते हलकारा, पेशकार, चौकीदार, उसको दे देती हैं कि जा भाई तू इस पत्र को लेके वैद्य धनेंद्र के पास जा, और वैद्य धनेंद्र के पास जा करके ये पत्र देना है कि परीक्षित राजा को और नाग ने डस लिया है और इसको ठीक करना है आपको। तो जा करके और परीक्षित के पास हलकारा पहुंचा और वैद्य धनेंद्र के पास पहुंचा है। तो देख करके पढ़ के वैद्य धनेंद्र ने उसको खत को, और 14 से चेला साथ थे, उन्होंने कहा कि भाई चेला हो, चलो परीक्षित को सर्प ने खा लिया है, उसको जिंदा करेंगे हम जा गए, और अपना सब उठा लो, जाल तांबड़े और झंडी पंडी लेना देना कमंडल वगैरह सब उठा लो, झाड़ फूंक करनी है, चलो। तो इसे में वैद्य धनेंद्र चल देता है, और जो सर्प था ताखा, राजा बादशाह का लड़का, उसने क्या काम किया, अगर वैद्य धनेंद्र आ गए तो इस राजा को ठीक कर देंगे, मेरा काटना ना काटना बराबर हो जाएगा, तो इसको रोकना चाहिए मेरे को। तो जा कर के और वो ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया उसने, हाथ में कमंडल ले लेता है और माथे पे तिलक लगा रखे और राम राम करने बैठ जाता है कि पेड़ के नीचे रास्ते में। जब पेड़ के नीचे बैठ जाता है तो उधर से वैद्य धनेंद्र आ रहे 14 सा चेला साथ में लेकर के। तो कहता है कि माथे चंदन तिलक है, आरे लिया कमंडल हाथ, आरे गात जनेऊ डार के, फिर कही कपट की बात, अरे कही कपट की बात, अरे गात जनेऊ डार के, फिर कही कपट की बात। बोले अरे कहो गुरुजी आप कहाँ जाए रहे, अरे कहो गुरुजी आप कहाँ जाए रहे, और क्या छाया तुमको रंज अलम, किस गम में तुम घबराए रहे, क्या छाया तुमको रंज अलम, किस गम में तुम घबराए रहे। अरे सुनता के की बानी को, अरे धनंतर बोले सही सही, धनंतर बोले सही सही, वो हतनापुर में भूप परिचत डसा नाग ने कसर भई, वो हतनापुर में भूप परिचत डसा नाग ने कसर भई। अब मैं वहाँ को जाता हूँ, अब मैं वहाँ को जाता हूँ, उसको जिला कर छोड़ूंगा, उसको जिंदा कर छोड़ूंगा, वो जिस बिसियर ने खाया है उसका मैं जहर निचोड़ूंगा, वो जिस बिसियर ने खाया है उसका मैं जहर निचोड़ूंगा। अरे बोले इतनी बानी को, और धनंतरे बोले सही सही। तो क्या कहता है ताका कि गुरुजी जब आप उसको सही कर दोगे मुझे विश्वास नहीं होता है। कि क्यों विश्वास क्यों नहीं होता?
कि अगर जिसने उस परीक्षित को डसा है वही नाग उस बरगद के पेड़ को जला देगा तो तुम इसे सही कर दोगे? धनंतर बोले कि बिल्कुल ठीक कर देंगे हम। आप इसमें संदेह करते हो क्या कि ठीक नहीं करेंगे? कहते ठीक है भाई, देखते हैं हम आपको। तो अरे जब निज देही को तुरत धरा, जब निज देही को तुरत धरा, अरे बरगद का पेड़ उजाड़ दिया, बरगद का पेड़ उजाड़ दिया। देख कर इतनी धनंतर ने, देख कर इतनी धनंतर ने अपने विद्या को मारा है, अपनी विद्या को मारा है। जैसा का जैसा वृक्ष हुआ जब ताका हिम्मत हारा है, जैसा का जैसा वृक्ष हुआ जब ताका हिम्मत हारा है। तो आदेश आपके सतगुरु को, आदेश आपके सतगुरु को विद्या सिखलाई गुरुवर ने, विद्या तुम्हें सिखलाई गुरुवर ने। जब बार बार ये मान बढ़ाई दीनी है उस ताकी ने, जब बार बार मान बढ़ाई दीनी उस ताकी ने। अब क्या होता है कि भाई ये तो जिंदा कर देगा, जब इसकी इतनी शक्ति है नजर के अंदर तो ये उसको परीक्षित को जिंदा कर देगा। तो मेरा तो बेकार है काटना बांटना, तो मैं क्या जवाब दूंगा जाकर के पिताजी को, वासिक को। तो चल देता है आगे जाकर के और रास्ते में अद्भुत और बेंत बन जाता है ताका, सर्प से बेंत बन जाता है ताका। बेंत का मतलब डंडा, डंडा का मतलब कुबड़ी है, दिस इज माई कुबड़ी, डंडा। तो बन जाता है ताका। फिर क्या होता है कि चले जा रहे वैद्य धनंतर 14 से चेला साथ में, तो देखा अद्भुत एक बेंत पड़ा हुआ है। उसने परीक्षित ने कहा, उसने कहा वैद्य धनंतर ने कि भाई वाह, बेंत तो बहुत अति सुंदर है। उठा करके और उन्होंने और कंधे पे लटका लिया बेंत को। बेंत को कंधे पे लटका लेते तो ताके ने देख करके मौका और बेंत से और श्याम बन जाता है, उससे सर्प बन जाता है और सर्प बन करके आधा सा पट काट लेता पीठ में। जहां गुरु की नजर पड़ती थी वहां कोई जहर वगैरह असर जादू विद्या नहीं करती थी वैद्य धनंतर के। अब पीठ पे थोड़ी नजर जाती है, अब पीठ पे काट लिए। तो गुरुजी बोले 14 से चेलाओं से कि भाई चेलाओं, मेरे संग धोखा हो गया है और ये सर्प था और इसने मुझे काट लिया भाई बेंत से, और ये सर्प बन गया, इसने मुझे काट लिया, अब मैं बचूंगा नहीं। ऐसा करो आप कि राजा भी ठीक नहीं कर पाए हम, अब मुझे एक गोबर की मांद में और मुझे दबा दो, गड्ढा खोद के मुझे वहां दबा दो और 1400 ढोलक मजीरा ताल बेताल अपने बजाओ और 6 महीना पीछे मुझे उखाड़ना, तो मैं जिंदा हो जाऊंगा, मरूंगा नहीं। उन्होंने क्या काम किया, 14 से चेलन और एक गड्ढा खोद करके गुरुजी को और उस गड्ढे में दबा देते और दबा करके ऊपर और ढोलक मजीरा वगैरह और बजाते और अपने जादू मंत्र फूंकते हैं। तो बजाते बजाते उनको महीना हुआ, 20 दिन हुआ। अब घूमता फिरता वही ताका और आ जाता है। अब बुद्धि कर दी खराब, अकल खराब कर दी। दुश्मन का जब दाया लगता है तो अकल खराब हो जाती है। समय जब खराब आता है तो अकल खराब हो जाती है। कैसे कहते, हे प्रभु मैं आपसे फरियाद करता हूँ और खुश रखो जिनको जिनको मैं याद करता हूँ। तो
वो ताका आ जाता है तो कहता है अरे क्या कर रहे हो भाई, ये भाई ढाक मजीरा ये कैसे बजा रहे हो आप यहाँ पे, क्या चक्कर है, बात क्या है, बताओ हमें क्या कारण है। वो ने कहा कि हमारे गुरु सर्प ने खा ले, अब इनको हम ठीक कर रहे हैं, तो इनको उखाड़ेंगे हम 6 महीना पीछे। अरे दुष्टो, अरे नीचो, अरे किसने कहा गुरु की मट्टी से आए तो 14 से चेला हो करके और गुरु की मिट्टी को सड़ा रहे हो, अरे पाप लगेगा, तुम पाप के भागी हो गए, उखाड़ो उखाड़ो उखाड़ो। अकल के दुश्मन ने खराब कर दी, अकल खराब कर दी भैया। तो उनको जो है 14 से चेलन और गुरुजी उखाड़ लिए। जब गुरुजी उखाड़ लिए उन्होंने, तो गुरु की जो है और लहरें हो रही हैं, गुरुजी खेल रहे हैं जैसे खेलते हैं देवी देवता जैसे खेल रहे हैं। तो उनको हवा लगी जैसी, उन्होंने कहा भाई 14 से चेला हो तुमने बहुत गलत काम किया, मैं उखाड़ लिया, अब नहीं जिंदा बचूंगा, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और दुश्मन का दाया लग गया पूरा। अब तुम एक काम करो कि 14 सयू मुझे काट करके मेरी मांस को खा लो, 14 से अलग अलग अपने भोजन बना लो, मुझे खा लो, मैं अकेला हूं धनंतरी, तुम 14 से धनंतरी जाओ भारतवर्ष में। भारत हमारा महान शुरू से है और रहा है और अब भी रहेगा। तो उन्होंने 14 से चेला 14 से हड़िया बना ली, पकावे लगे 14 से चेला पकावे लगे बना रहे इतने। और ताके ने क्या काम खेला कि ताका उनके पास और वो लेके कमंडल हाथ में और लगा करके तिलक और आ जाता है, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। अरे क्या कर रहे हो भाई, ये कि हमारे गुरुजी खत्म हो गए, उन्होंने कहा कि हमको और 14 से खा लो मांस पका के और तुम धनंत रह जाओगे 14। अरे दुष्टो, अरे नीचो, तुम ते पापी है कौन। अरे कौन से इतिहास में लिखा है कि गुरु का मांस शिष्य ने खायो, तुम पाप कर कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे। दुश्मन ने अकल दही खराब करे तो उन्होंने कि फेंको इसको, गुरु को मांसा खाओगे तुम पाप कमाओगे। 14 से हड़िया और समंदर में पकवा दी। पूरी विद्या भारतवर्ष में थी और अब भी है, अगर इस्तेमाल कोई करेगा तो अब भी है। तो 14 से हड़िया समंदर में फेंकवा दी। कितनी चक्कर काट के हड़िया जो है डूब गई। एक हड़िया बहती 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 ढाका बंगाली जाके पहुंची।